गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं जैसे कि अर्थशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, मनोविज्ञान है, इसका राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है। सबसे पहले हम लेते हैं इतिहास का राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है। सीले जैसे विचारक ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। वहीं फ्रीमैन के अनुसार इतिहास अतीत या बीती हुई राजनीति है, जबकि राजनीति वर्तमान का इतिहास है। दोनों ही जो कथन हैं उनसे स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान तथा इतिहास में गहरा संबंध है। जैसा कि सीले ने कहा है कि इतिहास रूपी पेड़ के राजनीति विज्ञान के भाव में कोई फल नहीं लग सकता, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान रूपी पेड़ की इतिहास के बिना कोई जड़ नहीं होती। कहने का अभिप्राय यही हुआ कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक भी हैं। सीले ने तो यहाँ तक कि कह दिया है कि यदि इतिहास का राजनीति से संबंध टूट जाता है तो वह एक साहित्य बनकर अर्थहीन हो जाएगा और दोनों का ही अंत हो जाएगा। आज हम इसी को विस्तार से अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान ने इतिहास को क्या दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं विभिन्न तथ्यों की और सामग्री की। तो इतिहास विभिन्न घटनाओं को तथ्य और एवं सामग्री देता है, जिसके आधार पर राजनीति विज्ञान के जो विद्वान और जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग सिद्धांतों, नियमों और विचारों का अध्ययन करते हैं। आज वर्तमान में हम राजनीति विज्ञान में जो भी नए नए सिद्धांत और नियमों का अध्ययन कर रहे हैं, ये सारी इतिहास की ही देन है। राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों को इतिहास एक तरह से प्रामाणिकता प्रदान करती है, क्योंकि जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका सारा उल्लेख है वो इतिहास में ही मिलता है। इतिहास राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विषयों के भूतकाल, वर्तमान और जो भविष्य है उसमें एक तरह से एकता स्थापित करता है। जैसे कि अगर हम वर्तमान में प्राचीन समय के जो राज्य हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं तो इसका जो मुख्य साधन है वह है इतिहास है। इतिहास ने हमें प्राचीन जो राज्य हैं उनकी समस्त जो अध्ययन सामग्री है वो उपलब्ध करवाई है। इतिहास राजनीति विज्ञान का एक तरह से गुरु माना जाता है। राजनीतिज्ञ एवं राजनीति शास्त्री इतिहास की विभिन्न सफलताओं और जो विफलताएं हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर हम बात करें कि प्राचीन शासन में जो निरंकुश शासन प्रणालियां थीं उनका विरोध क्यों हुआ और वर्तमान में उसकी जगह लोकतंत्र कैसे आया, तो ये हमें इतिहास से ही सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इतिहास राजनीति विज्ञान की एक तरह से प्रयोगशाला मानी जाती है, क्योंकि जो भी भूतकाल में घटनाएं घटित हुई हैं वो क्यों घटित हुई, उनके पीछे क्या कारण थे, ये सारी जानकारी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा ये नहीं है कि इतिहास ने ही राजनीति विज्ञान को सब कुछ उपलब्ध करवाया है, जिसमें विभिन्न तथ्य हैं, विभिन्न घटनाएं हैं, उनकी जानकारी दी है, बल्कि इतिहास को भी राजनीति विज्ञान की काफ़ी देन है। जैसे कि इतिहास में रोचकता अतीत की राजनीतिक घटनाओं के कारण ही होती है। राजनीतिज्ञ घटनाओं एवं व्याख्याओं के भाव में इतिहास एक तरह से अर्थहीन और नीरस विषय हो सकता है। अगली हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। जैसा कि चार्ल्स बियर्ड कहते हैं, अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान एक महत्वहीन रचना मात्र है। प्राचीन समय से ही राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा है। बहुत से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपनी राजनीति को एक तरह से अर्थशास्त्र से जोड़ा। जैसे कि हम बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु ने भी अर्थशास्त्र को राजनीति का एक अंग माना। इन्होंने अर्थशास्त्र को राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्र की उपमा भी दी थी। अरस्तु के अलावा भी जेम्स स्टीवर्ट ने भी अर्थशास्त्र को राजनीति शास्त्र का एक अंग माना है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर प्राचीन को उठा करके देखें तभी भी हम समझ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों में संबंध रहा है। अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान ने अर्थशास्त्र को क्या दिया है, तो सबसे पहला आता है कि दोनों का जो उद्देश्य है वह है मानव कल्याण।
जहाँ राजनीति विज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक और राजनीतिक वातावरण तैयार करता है, वहीं अर्थशास्त्र है यह भी व्यक्ति के आर्थिक विकास में सहायक है, अर्थात आर्थिक वातावरण तैयार करके राजनीति विज्ञान के उद्देश्य को सफल बनाता है। आर्थिक परिस्थितियां हैं वे राजनीतिक परिस्थितियों को काफ़ी प्रभावित करती हैं। जैसा कि मार्क्स ने कहा था, मार्क्स ने ये कहा कि मनुष्य समाज का राजनीतिक ढांचा आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक जो घटनाएं हैं उनके पीछे आर्थिक कारण भी होते हैं। जो भी क्रांतियां हुई हैं उनके पीछे कई आर्थिक कारण हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में जानना चाहें तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी उसका मुख्य कारण आर्थिक था। आर्थिक असंतुष्टि है उसके कारण काफ़ी समय क्रांतियां चली हैं। राज्य के कार्यों एवं आर्थिक स्थिति दोनों में भी गहरा संबंध होता है। राज्य के कार्यों के संबंध में व्यक्तिवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी आदि प्रचलित विचारधाराओं का मूल जो आधार है वह आर्थिक आधार रहा है। राज्य की आर्थिक परिस्थितियां राज्य की नीति निर्माण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती हैं। राज्य आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बहुत ही नीतियों का निर्माण करता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ राजनीति विज्ञान है वह अर्थशास्त्र को कुछ दे रहा है, वहीं अर्थशास्त्र भी राजनीति विज्ञान से कुछ लेता है। जैसे कि राजनीतिक परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन पैदा करते हैं। राजनीतिक ढांचा ही आर्थिक ढांचे का निर्धारण करता है। जैसा कि मान लीजिए भारत में आर्थिक नीतियां एवं ढांचा लोकतांत्रिक समाजवाद सिद्धांत से प्रभावित है। राज्य द्वारा निर्मित विभिन्न नीतियां आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण भी करती हैं। यदि राज्य व्यक्तिवादी नीति का अनुसरण करता है तो पूंजीवादी ढांचे का विकास होगा, और यदि राज्य समाजवादी नीति का निरूपण करता है तो आर्थिक ढांचा समाजवादी होगा। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि राज्य द्वारा बनाए गए जो कानून हैं वो भी एक तरह से आर्थिक नीति का निर्धारण करते हैं। राज्य की शासन प्रणाली समाज में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व एवं उनके वितरण को भी निर्धारित करती हैं। जैसे कि अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ की विपरीत शासन प्रणालियों ने राज्य में विरोधी आर्थिक व्यवस्था कायम की है। क्रांतियों एवं युद्धों का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता रहा है। तो हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों ही राज्य के आधारभूत स्तंभ हैं और दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम अध्ययन करेंगे अगले सामाजिक विज्ञान, जिसमें लेते हैं हम समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र के बारे में जो आशीर्वादम है उन्होंने कहा है कि जो स्थान दर्शन शास्त्र का मानसिक विज्ञानों में है वही स्थान सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र का है। समाजशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और समाजशास्त्र के बारे में फेयरबैंक्स हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि समाजशास्त्र में सभी सामाजिक विज्ञान समाहित हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र इतना व्यापक है कि उसमें सारी सामाजिक विज्ञानें समाहित कर जाती हैं। तो राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र की क्या देन है? समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान का एक तरह से जनक है। राजनीति विज्ञान उसका एक छोटा सा भाग मात्र है। राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों से मदद मिलती रही है। अगर हम बात करें मनुष्य के व्यवहार की, जब भी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया जाता है। समाजशास्त्र ने राज्य की मूल बातों का ज्ञान प्रदान किया है। इसके बिना राजनीति विज्ञान का ज्ञान है वह अधूरा है। ये तो है समाजशास्त्र को राजनीति विज्ञान की देन। अब समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान की भी समाजशास्त्र को कई देने हैं। जैसे कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र को राज्य के संगठन, उसके विभिन्न कार्य आदि का ज्ञान प्रदान करती है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, सामाजिक समझौता कैसे हुआ, ये सारी जो ज्ञान है वह राजनीति विज्ञान द्वारा ही समाजशास्त्र को प्रदान किए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि समाजशास्त्र है उसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। राजनीति विज्ञान है वह समाजशास्त्र का एक भाग मात्र है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को विषय वस्तु हैं वो प्रदान करती रही हैं।
अब हम लेते हैं अगला मनोविज्ञान विषय जो है वह है मनोविज्ञान का राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है। मनोविज्ञान एक नवी विज्ञान मानी जाती है। मनोविज्ञान मानव के मन की आंतरिक और बाह्य जो क्रियाएं हैं, कहने का अभिप्राय यह हुआ कि उसके जो आचरण हैं उसका अध्ययन करने वाला एक विषय है। अगर हम बात करें वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ ये कहते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उनसे होता है। राजनीति विज्ञान और जो मनोविज्ञान हैं दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ प्रदान करती रही हैं। अगर राज्य में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करना है तो राजनीति विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। मनोविज्ञान राजनीति विज्ञान को कई आचार प्रदान करता है। राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की सहायता से ही संभव है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार के मूल कारण और उस पर पड़ने वाले प्रभावों को भी दर्शाता है। राजनीतिक क्षेत्र में मानव जो भी कुछ करता है उसके पीछे क्या कारण है, क्या उसके उद्देश्य हैं, ये सारी जो जानकारी है वो राजनीति विज्ञान को मनोविज्ञान से ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों की मनोवृत्तियों की पहचान होने के बाद ही देश की नीतियों का निर्धारण किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि मनोविज्ञान है वो एक तरह से राजनीति विज्ञान को व्यक्तियों के व्यवहार और मनोवृत्तियों की जानकारी प्रदान करती है और इसके आधार पर राजनीति विज्ञान है वह नीतियों का निर्धारण भी करती है। यहाँ हमने राजनीति विज्ञान का संबंध इतिहास से, अर्थशास्त्र से, समाज विज्ञान से और मनोविज्ञान से और अन्य जो समाजशास्त्र है उससे किया है। हम ये देखते हैं कि जितने भी समाज विज्ञान हैं उनका राजनीति विज्ञान से संबंध है और वो एक दूसरे को विषय वस्तुओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जानकारियों का भी आदान प्रदान करती रही हैं। तो ये न केवल राजनीति विज्ञान के लिए लाभ का विषय है बल्कि जो भी सामाजिक विज्ञान है सब के लिए लाभ का विषय बना हुआ है। धन्यवाद।